श्राद्ध के बारे में मित्रों, श्राद्ध के बारे में प्रायः लोग प्रश्न किया करते हैं कि श्राद्ध कर्ता का कल्याण होता है कि नहीं। यदि होता है तो कैसे होता है, उसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। एक तो हुआ कि चलिए जी कुछ करते हैं तो उससे कुछ होता होगा, ये एक सामान्य धारणा है। होता भी है, कुछ ना कुछ जो करेंगे उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। लेकिन श्राद्ध कर्ता का कल्याण होता है, इसके संबंध में शास्त्रों में या महर्षियों के द्वारा कहीं कुछ वचन प्राप्त होता है? यदि होता है तो उसको स्पष्ट किया। इस संदर्भ में मैं आपके समक्ष इस वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं, और इसमें पहला प्रमाण मैं कूर्म पुराण से ही देना चाहता हूं। कूर्म पुराण कहता है, जो पूर्व का प्रसंग लेते हुए प्रस्तुत करता है, जो अनेन विधिना श्राद्धम कुर्याद वै शांत मानसः व्यपेत कल्मषो नित्यम याति नावर्तते। जो प्राणी, इसका अर्थ मैं बता रहा हूं, जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन से श्राद्ध करता है, वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है और संसार चक्र में नहीं है। यह कूर्म पुराण का वचन। सज्जनों, यह स्पष्ट है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसके 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है, और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ही सारे कार्य करते हुए जो भी दायित्व हमको मिले, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति में यह वचन सहायक हो रहा है। इस वचन के अनुसार व्यक्ति को पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती। इसलिए प्रत्येक प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध से तो पितरों का जो होता है सो होता है, हमारा क्या। लेकिन पितरों का जो होता है उसमें आपका भी कल्याण निहित है, तो शास्त्र से सिद्ध करते हैं कि भैया श्राद्ध कर्ता का कल्याण होता है। संसार में श्राद्ध करने के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं। इस बात को महर्षि सुमंतु लिखते हैं। सुमंतु जी कहते हैं कि श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस कर्म उदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणः। इसका अर्थ हुआ कि इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इस पर चर्चा दूसरे प्रकरण में भी हो चुकी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कल्याण जितना ज्यादा और जितना जल्दी उसके पितर चाहते हैं, उतना कल्याण दूसरा कोई नहीं चाहता। यह निर्विवाद सत्य है। कोई पिता अपने पुत्र का जितना अधिक कल्याण चाहता है, उतना दूसरे लोग नहीं चाहते। यह परम सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसलिए कहा कि व्यक्ति को श्राद्ध करने से वो इतना आशीर्वाद प्राप्त करता है, इतने आशीर्वाद की उसको प्राप्ति होती है, जिसका संक्षिप्त में वर्णन करते हुए
यम स्मृति, गरुण पुराण और श्राद्ध प्रकाश, इन तीनों ग्रंथों में उसका कोटेशन मिलता है। क्या कहा? श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पर श्राद्ध जो करने वाला व्यक्ति है उसकी आयु में वृद्धि होती है। दूसरा, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है। मतलब श्राद्ध के दो लाभ यहां पर बताए गए। पहला, जो श्राद्ध कर रहा है उस व्यक्ति की आयु को बढ़ाता है, वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। यदि उसकी कुंडली में क्षीण आयु का योग है तो उसे क्या करना चाहिए? इन उपायों में से एक उपाय आप यह भी कह सकते हैं, उसे अपने पितरों का श्राद्ध अत्यंत श्रद्धा के साथ करते रहना चाहिए, उससे उसकी आयु बढ़ती है। दूसरा, पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती है। हम देखते हैं कि बहुत जगह वंश परंपरा जो है बाधित होती है। वंश परंपरा में बाधा का कारण भी पितृ ऋण से उऋण नहीं होना माना जाता है। चर्चा इस बात की हो चुकी है कि ऋणानि त्रिण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेश, 3 ऋणों से हमें बराबर मुक्ति का उपाय सोचना ही चाहिए। तो यदि संतान में कोई बाधा आ रही है, वंश परंपरा के वर्धन में कोई बाधा आ रही है, तो उसको श्राद्ध के करने से श्राद्धकर्ता की वंश परंपरा जो है वो चल देती है, वो आगे बढ़ती। तीसरा बताया, धन धान्य का अंबार लग जाता है। श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है, यह भी मिल रहा है। और चौथा, शरीर में बल पौरुष का संचार होता है। बल पौरुष का संचार मतलब कि हम खाते पीते हैं लेकिन शरीर में लगता ही नहीं। हम सारी विधि करते हैं लेकिन शरीर में लगता है कि पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तो इस चीज की प्राप्ति इससे होती है, पुष्टि प्रदान करता है। अगला बताता है कि पुष्टि की प्राप्ति होती है, व्यक्ति पुष्ट होता है। और अंतिम बताता है यश का विस्तार होता है, यश बढ़ता है उसका, और सुख की प्राप्ति। तो इस प्रकार से इतने लाभ श्राद्ध करने वाले को मिलते। इसमें वचन क्या मिलता है? आयु पुत्रान, यशः स्वर्गम, कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम, पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। पितृपूजन से व्यक्ति को क्या मिलता है? आयु की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है, पुष्टि की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, श्रियम माने धन की प्राप्ति होती है, पशून माने पशुओं की प्राप्ति होती है, ये भी धन समृद्धि का ही द्योतक है। सौख्यम माने सुख की प्राप्ति होती है, और अन्य भी जिस प्रकार के धन धान्य की वो कामना करता है वह उसे प्राप्त होता है पितृपूजन से। पितर लोग इतने आशीर्वाद देते हैं उसको कि उसका कल्याण होता है और वह अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है। आजकल इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं सुनने को मिलती हैं कि पितृदोष है, पितृदोष है। तो पितृदोष ये क्यों है? क्योंकि ठीक ढंग से श्राद्धीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हम उसमें अपनी समस्या लगा देते हैं कि हमको ये परेशानी है, हमको ये समस्या है। लेकिन जिस कार्य को आपको करना है उस कार्य के लिए आपको कटिबद्ध होना पड़ेगा, अपनी समस्याओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समस्या तो सर्वत्र रहती है और हम जिस चीज को चाहते हैं उस कार्य का संपादन करते हैं। इसलिए श्राद्ध को व्यक्ति को अवश्य रूप से करना चाहिए, इससे उसका कल्याण होता है। यह शास्त्रों के द्वारा, ऋषियों महर्षियों के द्वारा प्रमाणित है और इसके संबंध में कहा गया है। इसलिए श्राद्धकर्ता का कल्याण श्राद्ध से
निश्चित है। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।